आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वाणी में हरि नाम आता है, हरि बोल। और मैं तो कह रहा हूं इतनी एकता का संदेश अमृतसर में जब गुरुद्वारे का निर्माण होने लगा है, उसका नाम कुछ और नहीं रखा, हरि मंदिर नाम रखा है। क्या रखा है बोलो, जोर से बोलो ना। उन महापुरुषों की दूर दृष्टि देखिए, आप दिव्य दृष्टि देखिए। आजकल के कुछ लोग सिख पंथ को कहीं बदनाम ना कर दे, कोई गलत आदमी गद्दी पर बैठ करके गुरु बन करके इस समाज को गुमराह ना कर दे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतनी दूर की दृष्टि रखते थे, आज के कलयुग के वातावरण को देखते हुए उन्होंने कहा नहीं, अब कोई देहधारी गुरु नहीं बनेगा सिख पंथ में। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा कीते, अब मानव शरीरधारी कोई गुरु नहीं बनेगा। मैं तुमको दे करके जा रहा हूं, इसे कोई किताब मत समझना, कागज के पन्ने मत समझना। तुम श्रद्धा रखो तो जो गुरु तुम्हें सामने बैठ करके दे सकता है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। खालसा की स्थापना करने वाले, सिख पंथ की स्थापना करने वाले दशम गुरु, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, हरि बोल, अपने 10वें ग्रंथ साहब में शिव उपासना का बड़ा सुंदर रूप वर्णन किया है। मैं बीच में बात आई है तो मैं कह दूं जरा सा, क्योंकि यहां गंगा यमुनी संस्कृति की झलक नजर आती है। यहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, विभिन्न प्रकार के जो संकीर्णताओं के दौर से समाज गुजर करके विखंडित हो रहा है, यहां पर वो प्रवाह बंद होता है और वो दीवारें टूटती हुई नजर आ रही हैं। एक सांप्रदायिक सौहार्द का जीवंत प्रतीक हमारे हरेश्वर महादेव हैं। स्थापना के समय भी सबने नींव रखी थी इसकी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर के नींव रखी है इसकी। हरि बोल रहा, जोर से बोलो रहा। मैं प्रमाण सहित बता रहा हूं आपको, भगवान शंकर की कैसे कैसे आराधना, पूरा बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मौका लगा तो उन 10 गुरुओं ने शिव जी के बारे में क्या कहा है, पूरा एक दिन बताऊंगा आपको। लेकिन आज प्रमाण सहित बता रहा हूं, 10वें ग्रंथ साहब में शिव उपासना का विशेष रूप से वर्णन किया है। विभिन्न अवतारों का वहां वर्णन है, रुद्रावतार वर्णन है। पटियाला सेंट्रल लाइब्रेरी के हस्तलिखित ग्रंथ, संख्या बता रहा हूं, 747, 749 और 2562 में बड़े विस्तार से लिखा है उन्होंने शिव जी के बारे में। 498 छंदों में वर्णन है। कितने बोलो, 498 10वें ग्रंथ में विष्णु के अवतार का वर्णन है, राम के अवतार का वर्णन है, विभिन्न अवतारों का वर्णन है। हंस काल प्रसन्न भय तब ही, कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं मैं, कुछ पंक्तियां। हंस काल प्रसन्न भय तब ही, दुख सोनन भूप सुन्यो तब ही, डिंग विसन बुलाए लयो अपने, ए भात कयो तिह को सुपने, सुकयो तुम रुद्र स्वरूप धरो। ब्रह्मा से कह रहे हैं, स्वप्न में यह संदेश मिला है, डिंग विसन बुला, विष्णु को बुला करके कहा है, डिंग विसन बुलाए गयो अपने, यही भात कयो तिह को सपने, सुकयो तुम रुद्र स्वरूप धरो, जब जीवन को चल नाश करो। ये जो राक्षस पैदा हो गए इनका नाश करो तुम, रुद्र रूप धारण करके, शिव रूप धारण करके, तब ही तिह रुद्र स्वरूप धरो, जग जंत संहार के जोग करो, जब हो तो धरण भास करांत, तब परत नहीं तब हृदय शांत, चल दद समुंद करई पुकार, तब धरत विष्णु रुद्रावतार। जब ये पृथ्वी व्याकुल हो जाती है राक्षसों के अत्याचारों से
और गाय का रूप धारण करके प्रार्थना करती है, तब भगवान विभिन्न अवतारों में आते हैं और उसी में रुद्र का भी अवतार उन्होंने धारण किया। ये भगवान के वर्णन का 10वें ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। तब करत सकल दानव संहार, कर धनुज प्रलभ संतन उधार, ई भांत सकल कर दुष्ट नाश, पुनि करत हृदय भगत नवास। शिव द्वारा त्रिपुर और अंधक नामक महाबली राक्षसों के वध का भी वर्णन मिलता है। जन कल्याण की भावना से हुआ है। त्रिपुर नामक 3 पंखों वाला एक दैत्य वरदान प्राप्त करने के बाद इतना महाबली हो गया, पिता दशमेश लिखते हैं कि उसने 14 भुवनों को जीत लिया था। उस राक्षस को वरदान था कि जो उसे एक बाण में मारने की शक्ति रखता है वही उस विकराल राक्षस को खत्म कर सकेगा। उस असुर वध करने के लिए भगवान शिव चल पड़े। क्रुद्ध होकर उन्होंने एक बाण छोड़ा और एक बार में त्रिपुर राक्षस का वध कर दिया। इससे उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा है। भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप का भी वर्णन है। 10वें ग्रंथ साहब में श्री गोविंद सिंह जी महाराज त्रिपुर राक्षस को नष्ट करने वाले भगवान शिव की युद्ध कला का जो वर्णन कर रहे हैं, 2 पंक्तियां जरूर सुनाऊंगा। हरि बोलना। शिव धाये चलो ते ही मारन को, जग के सब जीव उदाहरण को, कर कोप तजो सित शुद्ध सरम, एक बार ही नाश कियो त्रिपुरम। तब कहूं तक साध सबे हरखे, सुमन बरखा नबते बरखे, धुन पूर रही जय सद हूं, गिरहेम चलाचल कंपबू। दिन के तक बीत गए जबई, असुर रंदक वीर बियो तबही। ये अंधकासुर का भी वर्णन किया है। उसका नाश कैसे किया भगवान शंकर ने। तब बैल चढ़ गहे शूल शिवम। हरि बोलना। अब इससे ज्यादा वर्णन और क्या मिलेगा। 10वीं पातशाही 10वें ग्रंथ में क्या लिखते हैं भगवान शंकर के बारे में, सुनो जरा। तब बैल चढ़ गही शूल शिवम, सुर चौक चले हरिकोप किवम। गण गंधर्व जच्छ सबे उर्गम, वरदान दयो शिव को दुर्गम। हनि हो निरखंत मुरार सुरम, त्रिपुरार हन्यो जिमके त्रिपुरम। जैसे त्रिपुर को मारा था ऐसे अंधकासुर का भी वध किया है। बहुत वर्णन किया है। मौका लगा तो कभी इसको पूरा सुनाऊंगा। ताड़ शत्रु के बहुर पिनाकी कोप हुए। पिनाकी, भगवान शंकर को पिनाकी भी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पिनाकी नाम का भी वर्णन किया है। ताड़ शत्रु के बहुर पिनाकी कोप हुए, हैं दुष्ट के बाण निखंग ते काड़ हुए। गिरो भ्रम भीतर सिर शत्रु प्रहार्यो, हो जनक गाज कर कोप बुर्ज कह मार्यो। घट एक बिरखे रिपचेत भयो, धनवान बलि पुनि पान लियो। कर कोप कुवंड करम करख्यो, सरधार बलि धन ज्यो बरख्यो। कर कोप बलि बरख्यो बिस्कम, इह और लगे निसरे दुसरम। तब कोप कर शिव शूल लियो, उनको सिर कात दुखंड कियो। 2 टुकड़े करके डाल दिया उसको। मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर रहा हूं, मेरा एक इशारा है। महापुरुषों ने सबको एक करने की कोशिश की है। हम उनके प्रयास को सफल करें, सब एक होकर के दिखाएं। बस ये एकता बनी रहे, ये प्यार बना रहे, ये सद्भाव बना रहे। हरि बोलना। श्रद्धा और श्रम का समन्वय स्थापित होना चाहिए। मात्र श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, मात्र श्रम से भी नहीं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा अभी जिसने आईएएस टॉप किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या बात है, उस युवा का इंटरव्यू छपा एक मैगजीन में और मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी युवा पीढ़ी में, और यहां भी आप देख रहे हैं, मेरे शायद युवा पीढ़ी के ज्यादा दर्शन हो रहे होंगे। आप लाखों लाखों की भीड़ में भी 60% से ज्यादा युवा पीढ़ी होती है। स्कूल कॉलेजों के बच्चे होते हैं जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। उस बच्चे का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा आप किसको क्रेडिट देते हो अपनी सफलता का। आईएएस टॉप करना वो मामूली बात तो है नहीं, अपने देश में टॉप किया है। मालूम है उस बच्चे ने क्या कहा है, आप पढ़ना कभी, कॉम्पिटिशन सक्सेस में छपा था। वो कहता है परमात्मा की कृपा, गुरुओं का मार्गदर्शन, माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद, साथियों की शुभकामनाएं, वेल विशेस, और मेरा प्रयास, सब मिलकर के रंग लाइए। मात्र कर्म नहीं, प्रयास तो कितने लोग कर रहे हैं।
कितने लोग निकलते हैं, कोई गधा घोड़ा नहीं जाता है, सब मेहनती बच्चे जाते हैं, सब मेहनती बच्चे, क्रीम छट करके जाती है, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता जो हासिल करता है वो अभिमान करके नहीं था, मैंने किया तब नहीं, कोई है उसकी कृपा, बड़ों के आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाएं भी रंग लाई हैं। बस यही कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। कर्म करो, कर्म को प्रधान समझो, कर्तव्य विमुख नहीं होना है, कर्म विमुख नहीं होना है। अर्जुन तो कहने लगा, अब आपको पहचान लिया, आपका विराट रूप देख लिया, अब तो मैं आपका भजन करूंगा, अब क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, मां मनुष्य स्मर युद्ध चल, हृदय से मेरा स्मरण करो और युद्ध जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको करो। हरि बोल। परमात्मा शिव, कल्याण स्वरूप भगवान शिव, जो एकता का बड़ा जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण है, सौहार्द का एक जीवंत उदाहरण है। जैसे पवित्र गुरुवाणी को देखते हैं ना, तो लगता है कि इससे अच्छा आपस के प्यार और एकता का दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता दुनिया में। सांझी वाणी कहते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बोलो। सारे भक्तों को जगह दी है, सारे संतों को जगह दी है, सबको सम्मान किया है, सबको सम्मान। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तुम्हारी निगाह में ये नीच जाति के हो सकते हैं, गुरुवाणी उनको भी वही जगह दे रही है। ये छोटी जाति के आपकी निगाह में हो सकते हैं, उनको भी वही ऊंचा स्थान दे रही है। नमन है उन महापुरुषों को भी, उस पवित्र वाणी को भी, और उनको आप अपने जीवन में जी रहे हो, तभी आप सब बिना किसी भेदभाव के इकट्ठे होकर के यहां बैठे हो। आपको भी नमन करता हूं, आपकी भावना को भी नमन करता हूं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। परमात्मा शिव भी एकता के ही प्रतीक है। जीवन को मंगलमय बनाना है। आज बड़ा अच्छा संदेश जो प्रारंभ हुआ, पता नहीं मैंने क्या बोलना था, लेकिन बड़ी अंतर्भाव निकल करके आया है कि मंगल पर जीवन है या नहीं। बहुत बहस हो ली और होती रहे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारा विषय भी नहीं है। उन वैज्ञानिकों को नमन जो तपस्या कर रहे हैं पूरी रिसर्च करने में, उनकी रिसर्च से निष्कर्ष जो निकलेगा मान लेंगे हमारी बोलना। और हम तो वेद शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं, यहां तो हर ग्रह उपग्रह करोड़ों करोड़ों है ऐसे, सब पर जीव जंतुओं का निवास बताया है, प्रारंभ से ही बताया है। तुम तो आज रिसर्च कर रहे हो, और लोगों का आना जाना था प्रारंभ में भी, ऐसा वर्णन मिलता है। मंगल पर जीवन है या नहीं हमें नहीं लेना, लेकिन हमारा जीवन मंगल में बना है या नहीं इस पर तो लिखा है। कौन देगा ऐसा मार्गदर्शन जिससे कि हमारा जीवन मंगलमय बन जाए? आप कहते हैं ना, महाराज जी तो वहां आके बैठे, जंगल में भी मंगल हो गया। हरि बोल, जोर से बोलो ना। महापुरुष जंगलों में जाके बैठते थे, आज वहां भी मंगल हो गया है। तुम जहां रहो वहां मंगल हो, उस मंगल को किसने देखा है? किस जमाने में तपस्या की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जाकर के, और आज हेमकुंड साहब पर मंगल बना हुआ है। हरि बोल। तांता लगा रहता है, तांता। कई बार तो मैं भी होके आया हूं, मैं तो उस जमाने में भी गया हूं जब बनना शुरू हुआ था। हरि बोल। पूरे भारत की पदयात्रा के दौरान तुम जहां रहो, लोग कहने पर मजबूर, यहां तो जंगल में मंगल कर दिया है भाई। तुम्हारा आचरण मंगलमय हो, तुम्हारा चिंतन मंगलमय हो, तुम्हारे कर्म मंगलमय हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा हर कर्म मंगलमय हो। ऐसा कौन कर सकता है जिसका अपना जीवन मंगलमय हो? और किसका जीवन मंगलमय है? मेरे संतों का जीवन मंगलमय है, मेरे गुरुओं का जीवन मंगल, मेरे महापुरुषों का जीवन मंगलमय है। यह परमात्मा को भी कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ। हे मंगल के भवन, हे अमंगलों के हरण करने वाले, हमारे पर कृपा करो आप। या तो उसकी शरण में आ जाओ, उससे प्रार्थना करो, और ना आ सको उसके गुण गाओ ना। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल जग दान मुकुते धन धर्म धाम के, दान मुकुते धन धर्म धाम के, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल। और गुण भी नहीं गा सकते हो आप, उसके चरित्र के बारे में नहीं जानते हो, उसका नाम गाओ ना। उसके नाम के बारे में क्या कहा है सुनो। भाये कुभाये अनख आलस हो, भाये कुभाये अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत। जरा हाथ ऊपर करके ना, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल। भक्ति भी मंगल करेगी, परमात्मा की शरण भी मंगल करेगी, उसका नाम भी मंगल करेगा, महापुरुषों का मार्गदर्शन मंगल करेगा। और गंगा जी का जल ला रहे हो या चढ़ाने के लिए, अरे बोलना। गंगा सकल मुद मंगल हे मंगल, सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब शूला, सब सुख करणी हरणी। और बड़ों के आशीर्वाद हो जाए तो भी जीवन मंगल में हो सकता है। रामायण में वर्णन है, चले सप्रेम आशीष सुन, सब सकल सुमंगल मोरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूर, सारे सुमंगलों की जड़ गुरुदेव के आशीर्वाद को सुनकर के खुश होकर के जा रहे हैं। ये बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। मैं कथा नहीं सुना रहा, लेकिन उनका आशीर्वाद भी जीवन में सुमंगल करने की जड़ है। हर जगह मंगल ही मंगल हो, कहीं अमंगल ना हो। इसके लिए बहुत आवश्यकता है विवेकपूर्ण जीवन जीने की, मात्र कर्म नहीं। वो जो एक ही परमात्मा है उसका स्मरण करते हो, जिसने कितना कुछ दिया है, जिसका लाख जन्म लेकर के हम कर्जा चुका नहीं सकते, याद तो कर सकते हैं उसे, कृतज्ञता तो ज्ञापित, ग्रेटफुल तो हो सकते हैं ना, थैंक्स तो बोल सकते हैं ना उसे। वही अव्वल अल्ले नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे एक नूर। नूर कोई अलग अलग नहीं है, वो एक, जिसे कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। उसका स्मरण करते हुए ज्ञान परिपूर्ण विवेकपूर्ण जीवन जिए हैं। पर बिना सत्संग के विवेक मिलेगा भी नहीं, बिना गुरु के मार्गदर्शन के विवेक नहीं मिलेगा हमें। हरि बोलना। गुरु का तात्पर्य, गुरु आप अपनी आत्मा को बना सकते हो, मन नहीं। मन का मार्गदर्शन हमेशा ठीक होगा, गारंटी नहीं है, लेकिन आत्मा का मार्गदर्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। आप अपनी आत्मा को भी गुरु बना सकते हो। कोई सच्चा महात्मा मिल जाए उसको भी गुरु बना सकते हो। और आप कहो कि आजकल ज्यादातर ऐसे ही हो गए हैं, विश्वास ही नहीं जमता है। हरि बोलना। तो परमात्मा को गुरु बना लो ना, उससे प्रार्थना करो हमें मार्गदर्शन दो। हम भटक रहे हैं, नए नहीन को राह दिखा प्रभु। पुराने जमाने में गीत गाया करते थे लोग। नेत्रहीन हो चुके हैं हम, अज्ञान की तमस से हमारे नेत्र अंधे हो चुके हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठोकरें खा रहे हैं, पग पग ठोकर खाओ में है। परमात्मा
परमात्मा ही कृपा, और उससे कहा भी है कृष्णम वंदे जगत गुरु, उसको भी जगत गुरु कहा है। वो कृपा करके मार्गदर्शन आत्मा से तुम्हें देगा, आपके अंदर विराजमान है वो। बाकी इतना जरूरी है कि आपके अंदर सब कुछ है, पर कर्म के साथ साथ इतना जरूरी याद रखना, वो प्रधान अवश्य है, लेकिन ज्ञान और भक्ति का समन्वय होना चाहिए। वेदों ने भी यही बताया है, उपनिषदों ने भी यही बताया है, गीता ने भी यही बताया है, रामायण ने भी यही कहा है, प्रभस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय से परमात्मा का स्मरण करते हुए विचार पूर्वक कर्म करो इस संसार रूपी नगर में प्रवेश करके, बस। और ये समन्वय कब होगा? जब हमारी सुमति जागृत होगी, बड़ा अच्छा समन्वय आएगा। हमारे अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर सुमति भी है, हमारे अंदर कुमति भी है, बोलो। हमारे अंदर अच्छाइयां भी है, हमारे अंदर बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, बोलो। हमारे अंदर बुराइयां भी है, हमारे अंदर वैश्यपन भी है, वैश्यपन दरिंदगी भी है हमारे अंदर, करुणा वात्सल्य ममता भी हमारे अंदर भरी हुई है। हमारे अंदर बदले की भावना भी भरी हुई है, हमारे अंदर क्षमा का भाव भी है, सब कुछ है हमारे अंदर। उजागर कौन सा हो रहा है? इट डिपेंड्स ऑन यू, किसको उजागर कर रहे हो आप? सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हां, इतना हो सकता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होगी वहां पर सुख होगी, संपत्ति होगी, ऐश्वर्य होगा, शांति होगी, सद्भाव होगा, सुलूक होगा, मेलजोल होगा, स्वर्ग जैसा वातावरण होगा उस घर के अंदर। और जहां कुमति होगी वहां विपत्तियां ही विपत्तियां आएंगी। रामायण में नहीं है, लेकिन चौपाई एक प्रचलित थी पुराने जमाने में, बुजुर्गों से सुना करते थे कि जा कहां प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले ही हर ले। जिसको भगवान ने वो दारुण दुख देना हो, उसकी मति का हरण कर लेते हैं। हरि बोल रहे, बस मति हरण होते ही आदमी ऐसे जीवन जीने लगता है, मानव होते हुए पशुत्व जीवन जीने लगता, और कई बार पशुओं से बदतर जीवन। हरि बोल रहे, पशुओं से बदतर। पशुओं को सिखाना नहीं पड़ता है, मनुष्य को सिखाना पड़ता है, बोलो। नहीं, पेड़ पे से बंदर गिर पड़ा तालाब में, तैरना सिखाएगा कोई? पैर फिसल गया, कुत्ता उसमें गिर गया, तैरना सिखाएगा कोई? बोलो ना। हाथी जैसा भारी भरकम शरीर वाला भी वो भी तैर करके निकल जाएगा। हरि बोलना। हमें सिखाना पड़ता है, हमें बोलना सिखाना पड़ता है। अगर हमें को बोलना नहीं सिखाए ना, चाहे 100 वर्ष भी जिएंगे, गूंगे बन करके रहेंगे, हमें आएगा नहीं, करेंगे हम। देख लेना आप, कभी आएगा नहीं हमें, हमें सिखाया ना जाए तो। पैदा होते ही गोदी में ले गए, अयो यो 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 मम 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 चो 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 लो सिखाना शुरू कर देते हैं। हमें चलना सिखाया जाता है। मानव एकमात्र ऐसा है, इसको चलना, भैंस का बच्चा हुआ गिरते ही धट खड़ा हो जाएगा। हरी बोलना, एक आध बार यूं करेगा फिर खड़ा हो जाता है। क्यों नहीं होता बोलो? गाय का बच्चा हुआ गिरते ही एकदम 1 सेकंड में खड़ा हो जाएगा। हाथी का भारी भरकम शरीर वाला भी 1 सेकंड में खड़ा हो जाएगा। इसको चलना सिखाना पड़ता है। जरा सा जरा चमकने चलने लगता है ना, तो दिल आए तो खुश, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक करके रामचंद्र चल रहे, सब आनंद विभोर हो गए। राम के नहीं, आपका भी जब चलने लगता है ना ठुमक ठुमक के, कभी गिरता है कभी बढ़ता है, उंगली पकड़ के चलाते हो फिर वैसे छोड़ते हो, बड़ा दिल खुश होता है। सिखाना पड़ता है, वरना ये रेंगता जीव। आप किसी को रखो अकेले कमरे में और उसे चलना मत सिखाओ, पैदा होते ही। दावे से कह रहा हूं, सारी जिंदगी रेंग करके चलेगा वो, पड़ा रहेगा या रेंग करके आगे बढ़ेगा। सिखाना पड़ता है हमें खाना सिखाना पड़ता है। पशु पक्षियों को नहीं सिखाना पड़ता है। खाना
सिखाना पड़ता है हमें, चलना भी सिखाना पड़ता है हमें, बोलना भी सिखाना पड़ता है, व्यवहार करना सिखाना पड़ता है हमें, पढ़ना सिखाना पड़ता है। यहां बात बात में सिखाना 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 ही है। और इसलिए उसे सीखने वाले को शिष्य कहते हैं, पंजाबी में सिख कहते हैं। हरि बोलना, सीख ले भाई, हरि बोलना। गुरु सिखा रहे हैं, महापुरुष सिखा रहे हैं, ग्रंथ सिखा रहे हैं, कुछ सीख ले, मानव बन के दिखा दो। सीखने के लिए कहा है या कदम कदम पर सिखाना है? अपवाद स्वरूप कोई होगा जो सब कुछ अपने आप कर ले, कोई ऐसे संस्कार है उसके होंगे, बाल्यावस्था से ही प्रतिभावान होता है, पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, किसी ने कुछ नहीं सिखाया और वो अपने आप बोलना भी शुरू कर रहा है, चलना भी शुरू कर रहा है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वरना बोलो कौन सिखाएगा? पहले माता पिता सिखाते हैं, स्कूल में शिक्षक सिखाते हैं, फिर सदगुरु अगर मिल जाए तो वो सिखाने की कोशिश करते हैं। कभी शांत बैठे तो आत्मा की आवाज आती है, वो सिखाने की कोशिश करती है। परमात्मा ने विभिन्न रूप में सिखाने की कोशिश की है। वृक्षों से सिखा रहा है, नदियों से सिखा रहा है, पौधों से सिखा रहा है, पेड़ों से सिखा रहा है, पृथ्वी से सिखा रहा है, कीट मकोड़ों से सिखा रहा है। सीखने वाले बनो तो यहां का कण कण तुम्हें सिखाने वाला बने। सिखा रहा है, सिखा भी रहा है, राह दिखा भी रहा है आपको, कण कण दिखा रहा है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, कौन से गुरु थे वो? किस किस से नहीं सीखा है, किस किस से नहीं सीखा है? सीखने वाला हो तो। पर सब यही कहेंगे, सब कुछ सीखने के बाद भी अगर तुम्हारी कुमति रही, मति अगर ठीक ना हुई तो सब गड़बड़ है। फिर हरि बोल, अपनी सुमति को उजागर करने की कोशिश करो। हनुमान जी से हम कह देंगे, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति का निवारण करके सुमति का संग किया। मैंने हमेशा कहा उनकी तो कुमति है ही नहीं, निवारण क्या करेंगे? ये तो आपके लिए कहा है कि कुमति का निवारण करके सुमति के पथ का अनुसरण करो। ये आपके लिए कहा है। महापुरुषों को अगर मंच पर बिठाया जाए और लाखों लोग बैठे हो, एक साथ सबको शुभकामना दो, सबको आशीर्वाद दो, क्या कहेंगे महापुरुष? आपके सबके बंगले बन जाएं, गाड़ियां हो जाएं, बैंक बैलेंस हो जाए, फैक्ट्रियां हो जाएं, बच्चों के काम बन जाएं, बच्चों की शादियां हो जाएं, कहिए कभी कोई महापुरुष? सवाल ही नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको जोर से बोलो ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघु ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महापुरुष यही कहेंगे, सबको सन्मति दे भगवान। परमात्मा सबको सन्मति देना, सबकी सुमति हो, इनकी मति खराब ना हो जाए, कुमति ना बने, विपरीत मति ना बने।
क्योंकि कुमति विपरीत मति कब आती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा जीवन नष्ट होने का करीब समय आए, हमारे सद्गुण नष्ट होने का समय करीब आए, सद आचरण नष्ट होने का, हमारा चरित्र नष्ट होने का, हमारा सब कुछ नष्ट होने का जब समय, तब हमारी कुमति पैदा होती है। हरि बोल। कैकेयी की कुमति नहीं थी, सुमति थी। और कुमति कहां से उजागर होती है? जब बुरा संग करते हो आपकी कुमति पैदा हो जाती है। और वहीं अगर अच्छा संग मिल जाए, तुम्हारे अंदर थी पर सुमति जागृत हो जाती है आपकी। काहू सुमति की खलसन जामी, दुष्ट का संग करके सुमति उजागर नहीं होगी आपकी। गलत संगति कर करके सुमति उजागर नहीं होगी, फिर तो आपकी मति और खराब होती जाएगी। कैकेयी की इतनी अच्छी मति थी, राम से इतना प्यार करती थी सबसे ज्यादा, और हर चीज में सर्वगुण संपन्न थी, वो सारी अच्छाइयां थी उसमें। और नारी के अंदर एक चीज बहुत कम देखने को मिलेगी जो उसके अंदर वो भी थी, और किसी रानी ने कभी हिम्मत नहीं की युद्ध भूमि में साथ जाने की। उस जमाने में जब रणनिवास से बाहर नारियों को नहीं जाने दिया जाता था। देवासुर संग्राम के समय महाराजा दशरथ के साथ युद्ध मैदान में गई है, और रथ का पहिया जब निकल गया है तो अपनी उंगली से ही रथ को बचाया। कितनी बलवान होगी, कितनी महावीर होगी, कितनी बड़ी योद्धा होगी, विचार करिए, जिसके परिणाम स्वरूप दो वरदान मिले। पराजय का मुंह देखना पड़ता, उसे जीत में बदल करके दिखाने वाली थी कैकेयी। उस जमाने से ही भारतीय संस्कृति ने समझाने की कोशिश की कि नारी अबला नहीं है। अगर ये स्वयं को पहचान जाए, मर्यादाओं पर आरूढ़ हो जाए, संस्कृति के अनुरूप चले, ये क्या नहीं करके दिखा सकती है, किस क्षेत्र में आगे बढ़कर नहीं दिखा सकती है। ये सिंह की सवारी भी करके, हरि बोलना, दिखा सकती है। हरि बोलना, भारतीय संस्कृति ने दिखाया है, वो स्वरूप दिखाया है नारी का। राक्षसों का मर्दन कर सकती है। आजकल तो बस मुंडी हिलाई, चलो देवी आ गई, देवता आ गए। हरि बोल, जोर से बोल। इंसान बन नहीं पाए, भगवान ने जो बनाने की कोशिश की, देवी देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं। हरि बोल। और बनने की कोशिश नहीं, उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और नकल भी अच्छी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, खाली नाटक, ढोंग और पाखंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं तुम इंसान भी बन जाओ तो बहुत है, इतना ही काफी है। देवता तो तरसते हैं, देवियां तरसती हैं मानव बनने के लिए, इंसान बनने के लिए, इस धरा पर आने के लिए। देव दुर्लभ शरीर मिला है आपको, वो तो तरसते हैं, उनकी क्या नकल करते हो? तो हिंदुस्तान के गली गली में पैदा हो गए। और ही बोल रहा, 30 साल से मैंने अभियान छेड़ रखा था, और कितनी जगह पर नाटक की और ढोंग की दुकानों को बंद करा चुका हूं। एक जगह तो मेरे सामने बोल लगी, मैं सब जानती हूं। मैंने कहा बता लादेन कहां छुपा है? वो कौन है? अरे बोल। मैंने कहा बता लादेन कहां छुपा हुआ है? तू सब जानती है, तू खाली इतना जानती है, तेरे पर किसी ने कुछ कर दिया है, तेरे को कुछ खिला दिया है, और वो भी कोई अपना ही है। हरि बोल। पहले प्यार नहीं है, और रासा प्यार भी खत्म करवाती है, इसके अलावा तू नहीं जानती कुछ भी। हिंदुस्तान में लाखों लोग दम भरते हैं, हम सब जानते हैं, किसी को नहीं पता कि सुनामी आने वाला है। बताया किसी ने? 26 जनवरी को घरों से बाहर निकल जाना, ओ गुजरात वासियों भूकंप आने वाला है, बताया किसी ने? फलानी ट्रेन में मत बैठ करके जाना, एक्सीडेंट होने वाला, बताया किसी ने? फलानी जगह जाओगे तो महामारी फैलने वाली, मत जाना, बताया किसी ने? लाखों लोगों की जिंदगियां बच जाती, कितने अनाथ होने से बच जाते, कितनी मांगे उजड़ने से बच जाती, कितनी गोदियां शून्य होने से बच जाती। मैं तो ऐसे लोगों को कहता हूं जितने ये दम भरते ना देवी देवताओं को डांटा, इनके हाथ में त्रिशूल और तलवार देकर के बॉर्डर पे भेजा जाए। 2-4 आतंकवादियों को मारे तो हरिचंद्र भी सिर झुकाने को तैयार हो जाएगा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। तुम इंसान बन जाओ।
अपनी सुमति को उजागर करो, अपनी कुमति को दूर करो। सारे सुख से वंचित हो, सारे आनंद से वंचित हो, सारे सौभाग्य से वंचित हो। करीब बोलना, कितना बड़ा सौभाग्य था। देखो कैकेयी का, कैकेयी नरेश की पुत्री, परम धर्मात्मा कैकेयी नरेश की पुत्री बनी है। कितना बड़ा सौभाग्य है ऐसे घर में जन्म मिलना। महाराजा दशरथ जैसे परम धर्मात्मा की पत्नी बनने का अवसर मिला, कितना बड़ा सौभाग्य है। वरना कितनी बड़ी रिस्क रहती है मेरी बेटियों की जिंदगी में, पता नहीं कैसा मिलेगा। जीवन में कितनी बार एक रिस्क में से अपनी जिंदगी को गुजारती हैं। कैसा घर बार मिलेगा, पता नहीं कैसी जिंदगी रहेगी। बसने से पहले कहीं उजड़ तो नहीं जाएगा। अरे बोलना, संतान पैदा करती है तो भी जीवन और मौत की भी झूलती है। कितनी बड़ी रिस्क लेती हैं हमारी बेटियां। कैकेयी नरेश की पुत्री बनी, कितना बड़ा सौभाग्य। महाराजा दशरथ की पत्नी बनी, कितना बड़ा सौभाग्य। विष्णु के अवतारी भरत की मां बनने का सौभाग्य मिला, कितना बड़ा सौभाग्य है। और परब्रह्म परमात्मा श्री राम की मां कहलाने का अवसर मिला, कितना बड़ा सौभाग्य है। हरि बोल। हरि बोल, जोर सा गया। इतने सारे सौभाग्य होने के बाद ये सारे सौभाग्य गए, दुर्भाग्य पैदा हो गया। सुहाग भी गया और सौभाग्य भी गया, सब खत्म हो गया, खाली कुमति पैदा होने के कारण। और कुमति काय से पैदा हुई? गलत संगति मिल गई है। मंथरा को अपने इशारे पर नचाना था, अब उसके इशारे पर नाच रही है। उसकी मति के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रही है। सुहाग भी उजड़ गया, सौभाग्य भी गया, सब खत्म हो गया। क्या बचा? अच्छा संग करोगे, सुमति उजागर होगी, है तुम्हारे अंदर ही। बुरा संग करोगे, कुमति उजागर होगी, है तुम्हारे अंदर ही। सुमति को उजागर करके सुख, शांति और समृद्धि, खुशहाली के भागीदार बनने की कोशिश करो। महापुरुष कब से कहते रहे, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्या सब सुखी हो गए? सनातन समय से ये प्रार्थना चली आ रही है, आज भी हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। क्या सारे सुखी हो गए? बोलो ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो जाए। कितने निरोग हो? कोई ना कोई बीमारी सबके अंदर है। हरि बोल। तन की बीमारी होगी, तन की नहीं होगी तो मन की बीमारी होगी। और तुम्हारी इन कमजोरियों का ही लाभ ये ढोंगी पाखंडी लोग लेते हैं। तन मन धन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा मंत्र बताएंगे। पता लगा लाइन लगी है वहां से मंत्र, जल पढ़ करके देंगे गुरुजी और सब रोग दूर हो जाएंगे। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं है। हमने ढकोसला बनाया है इसे। धर्म से जब विज्ञान दूर होता है तभी ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आता है, रूढ़िवादिताएं आती हैं। नाटक नहीं है ये, सब विज्ञान सम्मत है। बताने वाला हो कोई, उसके मर्म को समझाने वाला हो, मैं कह रहा हूं कौन उसका दीवाना नहीं हो जाए। मति अच्छी तभी होगी जब अच्छा संग करोगे तो। कुमति आपकी उजागर होगी अगर बुरा संग करोगे तो। ऐसा कुछ अपने अंदर ही है। या तो मंगल भवन अमंगल हारी की शरण ले लो, जीवन मंगल में बन जाएगा। और अपना कर्म करते रहो विचार पूर्वक। या जग मंगल गुण ग्राम राम के, उसके गुणानुवाद करो। और गुणानुवाद करने का मतलब उनके अंदर ये गुण थे तो उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। तो मोर पंख वाले कृष्ण नहीं, बांसुरी धारण करने वाले कृष्ण नहीं, गाय चराने वाले कृष्ण नहीं, मक्खन चोरी करने वाले कृष्ण नहीं,
चीरहरण करने वाले कृष्ण नहीं, लेकिन कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित करने वाले भगवान कृष्ण के उस दिव्य जीवन को अपने ही जीवन में उतार, उनके चिंतन को जीवन में अपना करके ऐसा जीवन जीने की कोशिश करो। तुम धनुर्धारी राम मत बनो, अवध बिहारी राम मत बनो, लेकिन राम की मर्यादाओं को जीवन में अपना करके राम जैसा जीवन तो जीने की कोशिश करो। ये तो सब कहेंगे आपसे। राम नहीं बनना है, राम जैसा बनना है। हमें कृष्ण जैसा बनना है, हमें शिव जैसा बनना है, वरना इनको सामने रखने की क्या आवश्यकता है? प्रेरणा भी नहीं है इनसे। राम कैसे बन सकते हैं, कृष्ण कैसे बन सकते हैं, शिव कैसे बन सकते हैं? अरे एक व्यक्ति गलत आचरण करता है, गलत जीवन जीता है, हम क्या कहते हैं? ये तो राक्षस है। बोलो, ये तो हमारे घर में राक्षस पैदा हो, ये तो रावण पैदा हो गया, ये कंस पैदा हो गया हमारे घर में। अपने गलत जीवन आचरण कर्मों से आदमी कंस कहला सकता है, रावण कहला सकता है, राक्षस कहला सकता है। तो तुम राम कहलाने लायक क्यों नहीं बन सकते हो? कृष्ण कहलाने लायक क्यों नहीं बन सकते हो? शिव कहलाने लायक क्यों नहीं बन सकते हो? बनो। स्कूल का एक छोटा सा बच्चा भी मेरे सामने आकर के एक बार बोला था, महाराज जी मुझे एक भजन सुनाना है। और आपने देखा प्रारंभ में यहां छोटे छोटे बच्चे अपने आप आ रहे थे, मैंने मना किया किसी को। मैंने कहा बेटा बोलो। तुतलाती बोली में कहने लगा, राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हम भी राम बनेंगे क्या मतलब? सिंहासन पे बैठ जाओगे? हम भी राम बनेंगे का तात्पर्य क्या अयोध्या में जाकर के बैठ जाओगे? हम भी राम बनेंगे तात्पर्य क्या मुकुट लगा करके बैठ जाओगे या धनुष्मान धारण करके बैठ जाओगे? अरे राम ने जो जीवन जिया है, आचरण जिया है, चरित्र जिया है, मर्यादाओं का पालन किया है, वो अपने जीवन में उतार करके वैसा बनना है। क्यों नहीं बन सकते? राम ने भगवान जैसा जीवन जीने की कोशिश नहीं की, सामान्य मनुष्य जैसा जीवन जीने की कोशिश की है। क्यों? तुलसी कहता है मेरे राम भगवान जैसे कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवान सिद्ध होते हैं अपने जीवन आचरण से, लेकिन भगवान जैसे नहीं। प्राकृत नर इव लीला करत सकल रघुनाथ। प्राकृत माने सामान्य मनुष्य जैसे। क्यों? राम को सामान्य मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि सामान्य मनुष्य उनके जीवन और आचरण को अपने जीवन में उतारने से वंचित ना रह जाए। ये ना जी वो तो भगवान थे, उन्होंने कर लिया तो हम तो सांसारिक प्राणी हैं जी, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? ये वंचित ना रह जाएंगे। राम प्रातः काल उठता है, तुम चाहो नहीं उठ सकते हो? उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो? अपने भाइयों के साथ प्रेम से रह सकता है, क्या तुम चाहो तो नहीं रह सकते हो? समाज के उपेक्षित वर्ग को अपने गले से लगाता है, चाहे वो शबरी हो, निषाद हो, जिसको सबने ठुकरा दिया, अपने गले से लगाता है। अगर तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो? हरि बोल। अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने जीवन को आदर्श बनाने की, महान बनाने की कोशिश तुम चाहो तो नहीं कर सकते हो? चाहो तो सही। शिव बनने का तात्पर्य नहीं कि आप कैलाश पर जाकर रहना शुरू कर दो, या शमशान में रहना शुरू कर दो, या शमशान की विभूति लपेटना शुरू कर दो, नरमुंडों की माला। कई बाबा जी ऐसे भी आ जाते हैं, हरि बोलना, वो ये नकल करते हैं, खाली जटा बढ़ा ली है, नरमुंडों की माला पहन रखी है, शमशान की विभूति ले रखी है, त्रिशूल हाथ में ले रखा है, डमरू ले रखा है, और अपने नशे को छुपाने के लिए कि शंकर जी के उपासक है, भांग चिलम अलग शिव शंकर भोलेनाथ। हरि बोलना। अरे निरभिमानी जीवन है, चाहो तो नहीं बना सकते हो। परोपकारी जीवन है, चाहो तो नहीं बना सकते हो। सबको एक साथ रख करके पूरे परिवार को क्या पूरे समाज को समेटने का एक आदर्श उदाहरण है। तुम क्या मिलकर के नहीं रह सकते हो? चाहो तो सही। जो मैंने हमेशा कहा है, शिव के परिवार को देखो, गिने चुने सदस्य, कुछ आपस में नहीं मिलता है। शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, गणेश का हाथी जैसा मुंह, स्वामी कार्तिकेय के 6 मुंह, पत्नी पार्वती दुर्गा की अनेक भुजाएं। रूप किसी का नहीं मिलता आपस में, खान पान किसी का नहीं मिलता आपस में। उसको बेलपत्री इत्यादि अच्छी लगती है,
गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, दुर्गा को अनेक तरह के पकवानों के भोग लगते हैं। ना खान पान मिल रहा है, ना रूप मिल रहा है, ना वाहन मिल रहे हैं। एक चूहे पर सवार है गणेश, एक मोर पर सवार है कार्तिकेय, एक बैल पर सवार है, नंदी पर सवार है मेरा भगवान शिव, और एक सिंह पर सवार है उनकी अर्धांगिनी। कुछ भी तो आपस में नहीं मिलता है। ये फिर आपस में कैसे मिलके रहते हैं? सीखो ना, तुम भी आपस में मिलके रहो ना। मेरे तो भोले बाबा के सिर पर गंगा जी है, मेरे भोले बाबा के माथे पर चंद्रमा है, दोनों शीतलता के प्रतीक हैं। और ऊपर से तुम भी आके, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ओम नमः शिवाय, ओम ठंडा ठंडा पानी ले भाई। जो आया, आज कितने करोड़ों करोड़ों लोगों ने कितने लोटे चढ़ा दिए होंगे मेरे भोले बाबा पे। चढ़ाना उन्हीं के सिर से निकली है गंगा, और गंगा जल ला करके आप चढ़ाते हो, कोई बुराई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस पर लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते कभी तो विचार करना कि ये तो अपने दिमाग को ठंडा रखता है, गंगा जी को धारण करता है, चंद्रमा को रखता है, और हम भी ठंडा ठंडा पानी डालते हैं। क्या हम अपने दिमाग को ठंडा रखते हैं कभी, या बात बात में तमतमाता रहता है? अरे बोलना, क्या चाहो तो नहीं कर सकते हो? इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। अरे बोलना, अपनी मति को सुमति बनाना, कुमति का निवारण करना, अच्छे संग से ही ऐसा हो पाएगा। गुरु कृपा हो, संत कृपा हो, उनके मार्गदर्शन को अपना करके अपने जीवन को दिव्यता की ओर, कर्म भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित करते हुए चलो। श्रद्धा और श्रम के समन्वय को स्थापित करके चलो। आपका जीवन सुखी, समृद्ध और खुशहाल होगा, पक्की बात है। वरना तो प्रार्थना करते रहे, मैं अब भी करूंगा। ये महापुरुषों की कृपा है, ये महापुरुषों की कृपा है। वो अपने लिए कोई कामना नहीं करते। किसके लिए करते हैं? आपके लिए करते हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत्र। कब से कहते आ रहे हैं हम? सबका भला हो रहा है, बोलो ना सच्ची में। देखो, डरो मत, बोलो सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या सारे सुखी हो गए? सर्वे सन्तु निरामया, क्या सारे स्वस्थ हो गए? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे? मां कश्चित् दुख भाव, कहीं दुख दिखाई ना दे। क्या ऐसा हो रहा है? बोलो ना, ये विपरीत क्यों हो रहा है? क्योंकि महापुरुषों ने शुभ कामना की है। तुम जीवन अच्छा बनाओगे, सुमति को उजागर करोगे, तो वो शुभ आशीर्वाद बन जाएगा। बिल्कुल तब सफल होगा। ये शुभ कामना है, उनकी अपनी कोई कामना नहीं है। वो रात दिन दुनिया के लिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबका भला हो, महापुरुष की कामना करते आए हैं। सारे सुखी हो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। ये कामना है, शुभ कामना है। हमारे लिए तो जीते हैं वो, हमारे लिए खाते हैं, हमारे लिए पीते हैं, हमारे लिए चलते हैं। काहे के लिए चलते हैं वो? तुम अपने काम के लिए भागे फिर रहे होगे, और संत महापुरुष किसके लिए भागे फिर रहे हैं? बोलो, किसके लिए? बोलो ना। तुम अपने लिए क्या क्या सोचते होगे, पता नहीं क्या क्या सोचते होगे, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। वो रात दिन सोचते हैं, रात दिन सोचते हैं वो भी, लेकिन कुछ अच्छा चिंतन आ जाए, इनको दे, ये अपनाएं, इनके जीवन का उद्धार हो जाए। सोचते वो भी है। क्या खाते हैं? देखो महापुरुषों का भोजन जरा कभी। लोग परेशान रहते हैं, महाराज जी सारा दिन भागदौड़ करते हो, एक सूखी रोटी खाते हो। परिभोग है। जीवन चलाने के लिए जितना आवश्यक है बस उतना ही, उनके प्रयास को निरर्थक नहीं करने देना, सफल करना है। मिलजुल करके आगे बढ़े, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग कर्म भक्ति ज्ञान का समन्वय स्थापित करके अपने जीवन को उच्चता, दिव्यता और महानता की ओर ले जाएं। सभी लोग हृदय से शुभकामना करता हूं। इस महान पर्व की एक बार फिर सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ, समय अभाव के कारण अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। लेकिन एक बार आप जोर से बोलोगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत
माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राधे। श्याम राम हरि बोल, हरि बोल। बोल हरेश्वर महादेव की। हर एक के जो दिल में समाया, हर एक का जो ईश्वर, हर एक के जो कष्ट निवारे, नाम है उसका हरेश्वर। हरे सकल दुख जगत के सोई हरेश्वर नाथ। आओ सभी श्रद्धा से मिलकर इन्हें नवावे मां। जय जय हरेश्वर नाथ, जय जय हरेश्वर नाथ, जय जय हरेश्वर नाथ, जय जय हरेश्वर नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सकल जगत के दुख हर स्वामी, सकल जगत के दुख हर स्वामी। दीन बंधु तुम अंतर्यामी, दीन बंधु तुम अंतर्यामी। तुम बिन सकल जगत अनाथ है, तुम बिन सकल जगत अनाथ है, तुम ही से है सनाथ। जय जय हरेश्वर नाथ, जय जय हरेश्वर नाथ, जय जय हरेश्वर नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
देवी, अब तो कृपा करो प्रभु बेगी। हरि चैतन्य चाहे जग रूठे, हरि चैतन्य चाहे जग रूठे, रहे तुम्हारा साथ। जय जय हरेश्वर नाथ, जय जय हरेश्वर नाथ, जय जय हरेश्वर नाथ, जय जय हरेश्वर नाथ। ओम नमः शिवाय, सतनाम 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 सतनाम, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, सारे बोलो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरुद्वारे की पवित्र मर्यादा का पालन करते हुए आइए यहां बैठे बैठे आपको गुरुद्वारे में पहुंचाते हैं, पवित्र गुरुद्वारे में पहुंचाते हैं। सब लोग मेरे साथ मिल करके पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? सतनाम 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 सतनाम, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, बोलो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम 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 सतनाम, सतनाम 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 सतनाम, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। बोलो क्या प्यारा वातावरण है। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जपो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, बोलो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बोले सो निहाल, बोलो हरेश्वर महादेव की। नाम अलग अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, उसको पाने और जानने के पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा और नूर अलग अलग नहीं, वो एक ही है। सब मिल करके रहें समाज में, तो इस समाज का नक्शा ही कुछ और हो जाए। यहां गड़ी नेगी से सारे हिंदुस्तान में जो संदेश जा रहा है, सारी दुनिया में जो संदेश जा रहा है, काश इसको लोग अपना लें। ये जो जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर लोग बट रहे हैं और स्वार्थ के लिए, चंद स्वार्थों के लिए लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिशें सफल नहीं होंगी। प्यार बना रहेगा, सद्भाव बना रहेगा, एकता बनी रहेगी, सौहार्द बना रहेगा और बना रहे मेरा भारत फिर से एक बार जगत गुरु के पद पर बैठे। एकता का, प्यार का, दिव्यताओं का संदेश जो सदैव से देता रहा है, वो सारी दुनिया में इसी तरह से फिर पहुंचे। शांति का संदेश एक बार फिर सारी दुनिया में यहीं से पहुंचे। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और हृदय से बहुत 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 शुभ आशीर्वाद। बहुत दुख झेले हैं हमने। मैंने सुबह भी एक पंक्ति कही थी, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं को हमने झेला है, आतंक को हमने झेला है, दुखों को हमने झेला है और बहुत सारी व्यथाओं को भी झेला है। बहुत से गम भी हैं अंदर, बहुत सी खुशियां भी हैं अंदर। परमात्मा करे खुशियां ही खुशियां हो, मंगलमय जीवन हो, मंगल ही मंगल हो चारों ओर। इसी शुभकामना के साथ आज यही विराम। आरती में सब लोग अपने अपने स्थान पर अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हुए खड़े होंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर।